हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आप लोगों के लिए क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैं शुरुआत में हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। फैमिली कार्ड नज़र आ रहा है, तो किसी के फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है कि आप लोग शादी कर चुके हैं ऑलरेडी, बट ज़रूरी नहीं है, सबके लिए है रीडिंग। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। बॉटम पर हमारे पास आया है फायर स्टॉर्म, कार्मा, ड्रामा, एंडिंग्स, लॉस, मेंटल ब्रेकडाउन। हो सकता है कि ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंटेंस था, कोई बहुत ज़्यादा टाबो मोमेंट, कोई कोई तूफान आ गया। आप लोगों के इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ड्रामा हो गया, पेनफुल एंडिंग हो चुकी है आप लोगों के दरमियान। ये इंसान भी मेंटल ब्रेकडाउन से गुज़र रहे हैं और लॉस फील कर रहे हैं आपका। मे बी ये उनके कार्मा का हिस्सा है, कोई कार्मिक डेट है जो उनको पे करना था। आई डू फील कि मुझे ऐसे फील हो रहा है कि जैसे उनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार था, डीपली वो आपसे अटैच हुए थे। मे बी ये उनके कार्मा का हिस्सा है, कुछ ना कुछ लेसन है कि आपका छिन जाना उनसे ज़रूरी था, आपका लॉस उनको फील करना ज़रूरी था ताकि वो कुछ लर्न करते। सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, डीप मैसेज, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। So we have left you hanging, no closure, no contact, left on red. Excuse me. आपके पास कोई क्लोजर नहीं है, कांटेक्ट नहीं है आप लोगों का विद द फायर स्टॉर्म। वहाँ पर एंडिंग का वर्ड था। डेफिनेटली जो लोग देख रहे हैं, ब्रेकअप, सेपरेशन, नो कांटेक्ट, बहुत पेनफुल एंडिंग, बहुत ट्रॉमेटाइजिंग में भी सिचुएशन आपके लिए बन गई। कुछ लोगों का बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था और बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है आपका, जिसको आप अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वी हैव ट्रैप, ओ गॉड, अगेन फैमिली। ये कंफर्मेशन आई है कि कोई फैमिली इशू, प्रॉब्लम फैमिली से रिलेटेड, मे बी फैमिली कमिट नहीं करना चाहते थे। ये वाला इशू भी कुछ लोगों का हो सकता है कि उन्होंने कमिट नहीं किया आपके साथ। कुछ उनके लिमिटिंग बिलीव्स थे व्हेन इट कम्स टू कमिटमेंट, मैरिज। वी हैव मिररिंग, फिर है हमारे पास फेरी टेल, फोनी, ट्रिक्स्टर, इल्यूजन्स, टर्निंग योर बैक। फिर है हमारे पास वर्क प्लेस अफेयर। हो सकता है कि उनकी वर्क प्लेस पर किसी और से उनका अफेयर हो गया और आपको पता चल गया, या आप दोनों का वर्क प्लेस पर अफेयर हुआ। देख लीजिए कैसे रेजोनेट करता है। एंड देन वी हैव टू लेट। मे बी उनको ऐसा फील हो रहा है कि इट्स टू लेट, अब चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं। एंड मैरिड, हो सकता है कि आपकी शादी हो गई है, आपने फैमिली बना ली है और वही सोच रहे हैं कि नाउ इट्स टू लेट, या आपकी शादी हो जाएगी, या आप लोगों की मैरिज है, हो चुकी है, अभी आपकी शादी हो चुकी है। देख लीजिए, या आप चाहते थे हमेशा से कमिटमेंट हो, फैमिली बनाए, आप वो नहीं बना रहे थे, उन्होंने आपको कोई क्लोजर नहीं दिया, आपको ऐसे ही छोड़ के बीच राह में चले गए। कुछ बहुत ज़्यादा मेस्ड अप सिचुएशन हो गई आप लोगों के। डेफिनेटली ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन है आपके लिए, क्योंकि कुछ तो ऐसा हुआ है आप लोगों के दरमियान जिसने आपको इतना बुरी तरह से अफेक्ट किया है कि समटाइम्स आपको फील होता है कि आप पूरी ज़िंदगी भूल नहीं सकेंगे इस ट्रॉमा को। ओ वी हैव डिवाइन मैस्कुलिन। ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं।
कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, बहुत इंटेंस कनेक्शन, बट डेफिनेटली लेसन है कुछ ना कुछ सिचुएशन में. देन वी हैव प्रेइंग, फेथ, हीलिंग, मेडिटेशन. मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें तो आप कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आपके पर्सन नहीं कर रहे हैं. मे बी कुछ अब उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हुई है और शायद उन्होंने हील करना शुरू किया है. एंड देन वी हैव विश. सो मे बी वो आपके लिए विश कर रहे हैं, आप उनके लिए विश कर रहे हैं. मिररिंग. तो हो सकता है आप दोनों इस वक्त सेम सिचुएशन में हैं, सेम फील कर रहे हैं. जैसा आप तकलीफ़ में हैं वैसे वो भी तकलीफ़ में है. उनके लिए तकलीफ़ ऐसे है कि उन्होंने नहीं सोचा था कि उन्हें किसी से इतनी अटैचमेंट हो जाएगी, इतना ज़्यादा इमोशनली किसी पे डिपेंड करने लग जाएंगे. सो शायद उन्होंने इस वजह से भी आपको ज़िंदगी से निकाल दिया, या जो भी किया, आपको हर्ट किया, जो भी किया. बट एक डर की वजह से किया कि वो तो बिल्कुल क्रेज़ी हो जाएंगे किसी के लिए, वो तो आपके बिना जी नहीं पाएंगे. ओ गॉड, ये देखिए मैंने डेक को आधा किया, फिर से फायर स्टॉर्म नज़र आया है. डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एंडिंग, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़, लॉस महसूस कर रहे हैं इंसान. सो लेट्स सी वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं. सो मे बी बिल्कुल एक फेरी टेल की तरह का ये कनेक्शन था जो ख़त्म हो चुका है. आपको ऐसा फील हो रहा है, वो भी शायद ऐसा फील कर रहे हैं कि इतना खूबसूरत वो वक्त था जो उन्होंने आपके साथ बिताया, बिल्कुल एक फेरी टेल की तरह, बिल्कुल एक परफेक्ट कनेक्शन था आप लोगों का. बट कैसे आप लोग यहाँ तक आ गए समझ ही नहीं आया. उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, स्पिरिट, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं. ओके, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स. डेफिनेटली वेरी सो मच पेन, बहुत पेनफुल सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है. वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Wands. I really feel in and out. 5 of Swords, Wheel of Fortune, the Hierophant, 5 of Cups. 5 किसी के लिए important हो सकता है. Temperance. तो यहाँ पे Taurus, Sagittarius, Aries, ये स्टार साइंस स्ट्रॉन्ग हैं. 2 more cards. Swear. उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स. वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फिर है द वर्ल्ड. सो कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, कुछ लोगों का मे बी ऑनलाइन बना कनेक्शन, ये भी हो सकता है, इंटरनेट के थ्रू, किसी ऐप के थ्रू. एंड बॉटम पर हमारे पास आ गया है किंग ऑफ पेंटिकल्स. सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस, एरीज, लियो स्ट्रांगली हैं ये स्टार साइंस. इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है. सो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी एक इशू हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वो इस किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है नहीं, लेकिन वो आना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं. और जब मैंने ये कहा तो 222 टाइम हो रहा है मोबाइल पर मेरे. सो आई रियली फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है, बहुत ज़्यादा अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर डिसअपॉइंट हुए में हैं, अपने आप में डिसअपॉइंट हुए में हैं, और बहुत ही ज़्यादा आप कह लें कि एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं. दे रियली फील के उन्हें ब्रेक चाहिए हर चीज़ से. वो कुछ नहीं करना चाहते हैं, वो कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, ट्रैवल करके अकेले कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं जहाँ कोई ना हो, किसी से उनका बात करने का दिल नहीं कर रहा है. इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है आपके पर्सन की. सो आप में से कुछ लोगों के दरमियान डिफरेंसेस हो सकते हैं, लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है आप लोगों की, कल्चर, बैकग्राउंड, कास्ट डिफरेंट, ये चीज़ें हो सकती हैं, बट बहुत सारे डिफरेंसेस हैं आप लोगों के दरमियान, ये भी नज़र आ रहा है. सो जाहिर है कि बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख रहे हैं और हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट होती है. कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फैमिली के इश्यूज़ हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं,
कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिफरेंसेस कुछ और हैं, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है। सो जो भी आप लोगों के दरमियान इस वक्त प्रॉब्लम है, आई फील कि ये इंसान इस वक्त अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, सैड हैं, परेशान हैं। और आप यूँ देखिए कि यहाँ पर कोई फीलिंग्स उनकी हाईलाइट नहीं हो रही हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपनी थॉट्स में हैं, सोचे हैं, और वो लव एंड रिलेशनशिप्स के बारे में उतना ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं इस वक्त वो परेशान हैं, उनके जहन में परेशानी है, नेगेटिव थॉट्स चल रही हैं, और उनकी प्रायोरिटी इस वक्त लव एंड रिलेशनशिप्स नहीं है। प्लस ये इंसान स्लो चलना चाहते हैं, ये इंसान डिस्टेंट फ्यूचर में नहीं देखना चाहते हैं, ये इंसान लाइफ के फ़्लो के साथ चलना चाहते हैं। दे डोंट नो कि फ्यूचर क्या है, और ये इंसान अभी सेटल नहीं होना चाहते हैं या ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। इवन अगर आप लोग मैरिड हैं, आई डू फील कि ये इंसान ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। स्टिल उनको आज़ादी चाहिए है, फ्रीडम चाहिए है। बहुत ऑन एंड ऑफ सिचुएशन थी आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा पेन थी, बिकॉज आई डू फील कि ये इंसान अपने आप से भी खुश नहीं है, अपनी लाइफ से भी खुश नहीं है। तो जाहिर है कि कोई भी इंसान किसी को वही देता है जो उसके पास होता है। सो उनके पास सुकून ऑलरेडी नहीं है, वो खुश ऑलरेडी नहीं है, वो फुलफिल्ड ऑलरेडी नहीं है, और स्टेबिलिटी ऑलरेडी नहीं है उनकी ज़िंदगी में। तो वो ये सारी चीज़ें आपको नहीं दे रहे, क्योंकि उनके पास नहीं है ये सारी चीज़ें। डिससेटिस्फाइड हैं, डिसअपॉइंट हैं अपने अंदर, और वो आपको भी डिसअपॉइंट कर रहे हैं। सो ये उनकी फीलिंग्स और ये उनकी थॉट्स हैं। टाइम चाहिए है उन्हें, टाइम लगेगा, कितना लगेगा दे जस्ट डोंट नो। सो आई डू फील कि ये उनके लिए मेजर लेसन का टाइम हो सकता है, मेजर चेंज का टाइम हो सकता है। बट मे बी वो अभी तक भी समझ नहीं रहे हैं कि ये चेंज का टाइम है, मुझे इसको एम्ब्रेस करना है, वो ये चीज़ समझ नहीं रहे हैं। सो नो डाउट कि ये इंसान पेन में है, अपनी लाइफ को लेकर भी, इस कनेक्शन को भी लेकर पेन में है, खुश नहीं है। डेफिनेटली ये इंसान खुश नहीं है, लेकिन ये इंसान समझ भी नहीं पा रहे हैं इसके पीछे के लेसन को। सो हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद वो समझेंगे क्या लेसन है इस सिचुएशन के पीछे, लेकिन अभी शायद वो नहीं समझ पा रहे हैं। सो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सैड हैं। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं वो ये ज़रूर चाहते थे कि आप उनको चेज़ करते रहें और आप उनके पीछे आते रहें, और अगर आप नहीं उनके पीछे जा रहे हैं तो उनको ये चीज़ हर्ट ज़रूर कर रही है, बेचैन ज़रूर कर रही है, क्योंकि वो चाहते थे कि आप उनके पीछे आते रहें। सो ये एक चीज़ वो चाहते हैं हमेशा से कि आप उनकी ज़िंदगी में रहें, किसी भी तरह से उनकी टर्म्स पर रहें, या किसी भी तरह से बस। सो वो अब नहीं हो रहा है, तो उनको ये चीज़ थोड़ा सा बेचैन कर रही है। सो लेट्स सी मोर, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। बॉटम पर हमारे पास है द लवर्स। सो वो बड़ा इंटेंस पैशन आपके लिए फील करते हैं, फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बहुत आपके लिए रोमांटिकली बहुत सोचते हैं आपके बारे में। 2 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, और फिर है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये अगेन सोलो इंडिपेंडेंट एनर्जी है ये वाली। सो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने आपसे डायरेक्टली ये बोला है कि आई एम नॉट रेडी। कुछ उन्होंने आपको बोला है कि आई एम स्टिल कन्फ्यूज, मुझे अभी नहीं पता है, अभी मैंने अपना माइंड नहीं बनाया, कुछ भी इस तरह से मे बी उन्होंने आपको क्लियरली बोला है, जो कि बहुत हर्टिंग था ऑब्वियसली आपके लिए। बट उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो आपको ऑनेस्टी के साथ बता रहे हैं जो भी बता रहे हैं, और जो उनका फाइनेंशियल गोल है वो उन्होंने अभी तक अचीव नहीं किया है उनके मुताबिक, वो ये फील करते हैं और वो यही सोचते हैं। सो बहुत ज़्यादा वो समटाइम्स मोटिवेशन फील करते हैं, इंस्पिरेशन फील करते हैं कि वो आपसे कनेक्ट करें, आपसे बात करें, लेकिन फिर वो खुद को रोकते हैं, खुद को डेलिबरेटली कोशिश करते हैं खुद को रोकने की, एफ़र्ट करते हैं पूरी कि आपकी तरफ ना आए। सो ये वो एफ़र्ट करते हैं। सो आई डू फील कि ये इंसान आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, बट आई जस्ट फील कि ये इंसान रुकने के लिए रेडी नहीं है, ये इंसान रेडी नहीं है। बेसिकली ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि दे आर स्टिल कन्फ्यूज्ड।
अब हम उनकी तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, देखते हैं कि अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। उनकी तरफ से चैनल्ड मैसेजेस। ओके, सो बॉटम पर है आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। सो डेफिनेटली उन्होंने कुछ आपको बोला है जिस बात ने आपको बहुत हर्ट किया है, बट वो कह रहे हैं कि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। वो ऑनेस्ट हो रहे थे। आई कांट स्टॉप री रीडिंग द मैसेजेस यू हैव सेंट मी। सो जो आपने मैसेजेस उनको किए थे वो बार बार उनको पढ़ रहे हैं। लेट गो ऑफ रिजेंटमेंट, वो आपसे ही कह रहे हैं लेट गो कर दीजिए रिजेंटमेंट, एंगर, कोई भी नेगेटिव इमोशन है अगर। विल यू मैरी मी। सो कहीं ना कहीं वो ये जानना चाहते हैं कि आप उनसे अभी भी मेरी शादी करने के लिए तैयार हैं या नहीं, आप अभी भी उनसे शादी करना चाहते हैं या नहीं। मिसिंग यू कम्स इन वेव्स टू नाइट आई एम ड्राउनिंग। सो आज ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है उन्हें। आई एम टायर्ड, आई थिंक मैंने ये मैसेज आपको दिया था कि वो बहुत ही एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, उनका दिल कर रहा है कि वो भाग जाएं, कहीं दूर चले जाएं। सीइंग यू ट्रिगर्स पास्ट पेन विद इन मी। सो हो सकता है कि उनका पास्ट अभी तक हील नहीं कर पाए वो। डोंट क्राई माई लव। सो वो नहीं चाहते कि आप रोएं। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम। सो उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं और वो सोचते भी हैं आपके बारे में, बट द प्रॉब्लम इज़ के लव एंड रिलेशनशिप्स के अलावा भी उनकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनके ऊपर उनकी अटेंशन और उनका टाइम सारा जा रहा है, और वो उन सारी चीज़ों को लेकर इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं कि वो इस कनेक्शन के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, और आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपको निगलेक्ट कर रहे हैं वो उन इश्यूज़ की वजह से। सो मे बी ये इंसान जानबूझकर आपको हर्ट नहीं कर रहे हैं इस वक्त उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ही इतने ज़्यादा चल रहे हैं कि वो चाहकर भी आपको और इस कनेक्शन को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो बॉटम पर हमारे पास आया है सेटलिंग। सो आपने लेस के लिए सेटल नहीं होना, क्लियर मैसेज आया है आपके लिए। नेक्स्ट हमारे पास आया है वॉइड्स। अवॉइड रशिंग टू फिल वॉइड्स विद लव, सीक इनर फुलफिलमेंट फर्स्ट। सो हो सकता है कि सेल्फ लव आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर फुलफिलमेंट जब तक नहीं आप फील करेंगे तब तक आप कभी किसी के साथ हेल्दी कनेक्शन नहीं मेंटेन कर सकते, क्योंकि आप ना चाहते हुए भी दूसरे इंसान के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि वो आपको खुश करे, कुछ ना कुछ वो करे आपके लिए जिससे आपको खुशी मिलेगी। तो यही चीज़ आपके पर्सन के अंदर भी प्रॉब्लम चल रहा है जिसको उनको हील करने की ज़रूरत है, कि वो आउटसाइड वैलिडेशन तलाश करते रहते हैं, आउटसाइड इन्फ्लुएंस या आउटसाइड जो भी चीज़ें हैं विद इन नहीं जाते और इनर फुलफिलमेंट सीख नहीं करते हैं, सेल्फ लव नहीं करते हैं, तो और चीज़ों से सेटिस्फैक्शन लेते हैं, वैलिडेशन लेते हैं। गिफ्ट्स, love's greatest gift is the ability to truly understand one another. Then we have toxicity. Toxic relationships can drain your energy and self-worth. Be aware. So अगर आप सेल्फ डाउट में जा रहे हैं तो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए टॉक्सिक हो रही हैं, क्योंकि रिलेशनशिप आपके लिए ड्रेनिंग हो रहा है अगर आप सेल्फ डाउट में जा रहे हैं। तो इसको आपने देखना है राइट पाथ। लव इज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। आई फील कि ये सेल्फ लव की जर्नी है, और अगर आप सेल्फ लव की जर्नी पर हैं तो आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर जा रहे हैं। इसी पर कंटिन्यू रखें। जो चीज़ें अलाइन नहीं हो रही हैं आपके साथ उनको कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए। अगर उनकी ज़िंदगी, अगर ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में, आपकी डेस्टिनी में होंगे, अगर अलाइन होंगे आपके साथ, तो ये ग्रो करके आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे। और अगर वो इवॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो नहीं ग्रो कर रहे हैं, तो फिर आपको शायद इस जर्नी पे सोलो जाना पड़े और शायद कोई और आपसे अलाइन हो जाए। सो आई फील कि सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट है हर सिचुएशन में। सो अब हम आपके लिए येस नो देखने लगे हैं और लेटर्स ऑन नंबर्स।
इसमें आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। सो शुरू करते हैं येस एंड नो से। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिस्टिक मोटिवेशन 1111 मेरे सेकंड चैनल का नाम है। और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। वी हैव HLZ। सो सोशल मीडिया के जितने भी मेरे ऑथेंटिक लिंक्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। सो आपका आंसर आ गया है यस, LC222 FE11 FGVT2T 777 377 EN VZ999 GCP BZ1111। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।